नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने मुगल साम्राज्य के पतन एवं विघटन की जानकारी दी थी, जिसमें से बताया गया था कि औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो गई तो उसके बाद जितने भी उसके उत्तराधिकारी थे वो कहीं ना कहीं अयोग्य थे, उनमें अवगुण थे, जो एक साम्राज्य चलाने की योग्यता नहीं रखते थे, जिसके कारण बहुत जल्द ही मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो आप यदि पिछला वीडियो न देखे हों तो उसको ध्यान से देखिएगा। अब इस वीडियो में हम उन्हीं जो आपको एक थ्योरी बताई थी, उन्हीं थ्योरी से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामों में पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप उस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत सहज तरीके से कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ। ऑप्शन है बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, रोशन अख्तर, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका जो आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम। इसे इसे मुअज्जम के बताया गया था। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। जो उत्तराधिकार के युद्ध में जो मुअज्जम था वो आजम और कामबख्श को पराजित किया था और स्वयं में यानी मेन आपका उत्तराधिकार हुआ था, जिसने बहादुर शाह प्रथम के नाम से अपने आप को राजा घोषित किया। नेक्स्ट, नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ। मोहम्मद शाह, शाह आलम, फर्रुखसियार, उस्मान शाह। तो इसका जो आंसर है मोहम्मद शाह यानी मोहम्मद शाह रंगीला। आपके 20 मार्च 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक का क्या नाम था। बहुत ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन है। शाह आलम, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, आलम शाह और बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका आंसर जो होगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट, फर्रुखसियर के फरमान से किसे सहूलियत पाई, यानी किसने सहूलियत पाई। जो 1717 में एक फरमान जारी किया था, मुगल भूमि बंदोबस्त में, दिल्ली में मराठा शासन में, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, फ्रांसीसी प्रभाव की स्थापना में। तो इसका जो आंसर सही होगा बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, अंग्रेजों को जो व्यापार में सहूलियत मिली थी। नेक्स्ट, लाल कुमारी नामक गणिका के किस मुगल शासक के समय में राजकाज में अति प्रभावशाली थी। जो एक वैश्य थी ना, लाल कुमारी गणिका थी, जिसके बारे में बताया गया था। इसका ऑप्शन है मोहम्मद शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय। इसका जो आंसर होगा वो होगा जहांदार शाह। नेक्स्ट, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था के समय मुगल सम्राट कौन था। ऑप्शन है पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। अहमद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर, शाह आलम। इसका जो आंसर होगा होगा आलमगीर। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और सबसे शक्तिशाली बने। ऑप्शन है बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और आपका मोहम्मद शाह। तो आपके फर्रुखसियर के समय में सैयद बंधुओं का प्रभुत्व सबसे ज्यादा हुआ था और फर्रुखसियर को सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बैठाया था। नेक्स्ट, सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट के प्रमुख भूमिका निभाई। किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई। ऑप्शन है अफगानी, तुरानी, ईरानी और हिंदुस्तानी। इसका जो आंसर होगा वो हिंदुस्तानी। जो मुगलों के यहाँ गुट बनने थे, जो अफगानी गुट हुआ करते थे, तुरानी गुट हुआ करते, जो ईरान के थे वो अपने गुट में रहा करते थे, जो हिंदुस्तान के थे वो हिंदुस्तानी गुट में रहा करते थे। तो मुगल साम्राज्य में ये अपने अपने गुट हुआ करते थे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? बहादुर शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह। देखिए इसमें सबसे कम जो ऐसे जो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऐसे जो क्वेश्चन पूछा था किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था, तो वो था रफी उद दरजात, जिसका लगभग 4 महीने का था। इस ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, जो बहादुर शाह था इसका 1707 से 1712 तक था, 1707 से 12, और इसका जो था 1712 से 1713, और 1719 से 1748 इसका, और अहमद शाह का 1748 से 1754 तक था। तो ध्यान रखिएगा इसमें सबसे कम शासनकाल किसका होगा? जहांदार शाह का होगा, जो लगभग 1 साल का शासनकाल था। नेक्स्ट, जयसिंह को मिर्जा की पदवी किसने दी? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसे दी? रफी उद दरजात, जहांदार शाह, रफी उद दौला, फर्रुखसियर। तो इसका जो आंसर होगा वो जहांदार शाह होगा। नेक्स्ट, जून 1707 में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? मुअज्जम और आजम, आजम और कामबख्श, दारा सिकोह और अकबर, इनमें से कोई नहीं। तो जजाऊ का जो युद्ध हुआ था वो उत्तराधिकार के लेके हुआ था, जो 2 सगे भाइयों में औरंगजेब के 2 पुत्रों के बीच हुआ था, जो जिनका नाम है मुअज्जम और आजम, जिसमें से मुअज्जम आपका विजयी होता है। नेक्स्ट, सैयद बंधु का अंत किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर, फर्रुखसियर, कोई नहीं। तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में सैयद बंधुओं का अंत होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हुआ। नेक्स्ट, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय शासक कौन था? ये खूब पीसीएस में, स्टेट पीसीएस और जो वनडे एग्जाम इनमें खूब क्वेश्चन ये पूछे हुए हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, शाह आलम, शाहजहां द्वितीय। इसका जो आंसर होगा अहमद शाह। नेक्स्ट, मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी, यानी किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर, इनमें से कोई नहीं। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, मुगलों के सिक्के किसके शासनकाल में बंद हुए? बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय। तो इसका जो आंसर होगा अकबर द्वितीय के शासनकाल में मुगल सिक्के बंद हो गए थे। नेक्स्ट, मुगल सम्राट के पतन का मुख्य कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी, सैनिक दक्ष न होना, मराठों का उत्थान, आर्थिक दिवालापन। तो जाहिर सी बात, किसी सम्राट का जो पतन होगा, साम्राज्य का पतन होगा, उसमें जब योग्य उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उसका पतन होना ही होना। चाहे आपका मौर्य साम्राज्य ले लीजिए, चाहे अशोक जैसे महान शासक हुए, अंत में उसका भी पतन हुआ। कारण ये था कि एक योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। तो औरंगजेब के बाद कोई ऐसा योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जो मुगल साम्राज्य को स्थापित कर सके अच्छे से। नेक्स्ट, नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ? बहुत अच्छे से ध्यान देखिएगा, ये डेट वाइज भी क्वेश्चन पूछा गया है। 20 फरवरी 1739, 20 मार्च 1739, 30 मार्च 1761 और 20 मार्च 1740। ये 24 फरवरी था, तो होगा 24 फरवरी 1739 ईस्वी, सॉरी आपका होगा जब 20 मार्च 1739 ईस्वी को आपका नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ। नेक्स्ट, फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? सर जादूनाथ, सतीश चंद्र, लेनपुल, सुमित सरकार। तो इसका जो आंसर होगा सर जादूनाथ की है। नेक्स्ट, अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय,
मोहम्मद शाह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध कब हुआ? 24 फरवरी 1739, फरवरी 1740, मार्च 1761, इनमें से कोई नहीं। ये होगा करनाल को जो युद्ध हुआ था 24 फरवरी 1739 ईस्वी को हुआ था। फ्रेंड्स, ये आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे जो आपके पिछला जो वीडियो में टॉपिक पढ़ाया गया था मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन, उससे संबंधित थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उसे जाकर एक बार फिर से देखिएगा, जिससे आपके ये जो क्वेश्चन हुए आसानी से हल हो जाएंगे। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। बताया था आपको कि मोहम्मद शाह रंगीला एक आलसी था, जिसके कारण उससे जो राज्य थे वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते गए थे। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो नए राज्यों के उदय के विषय में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।